प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के पाक नाम को धन्यवाद। आज देखेंगे अंतिम दिनों के प्रति, जो कि पवित्र शास्त्र मत्ती किताब 24 अध्याय 38 में पढ़ते हैं। लिखा, क्योंकि जैसे जल परलों से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होते थे। प्राइस कार। इसी के अलावा जब हम उर्दू में पढ़ते हैं, उर्दू की हिंदी में, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और विवाह शादी करते थे। सेमा तूफान के आने से पहले। यहां पर एक मेरा शब्द है, उनके बीच में विवाह शादी होते थे उस समय। और लिखा, लोग खाते पीते थे, उनको ये पता भी नहीं था कि इतनी सारी विपदाएं हम पर आ जाएगी। हमारे बच्चे और हमारे पशु, हमारा घर तबाह हो जाएगा। कब? एकदम पर आजाद और बिल्कुल नई बुद्धि के साथ घूम रहे थे कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला। नूह पागल हो गया है जो कह रहा है कि बारिश आने वाली है, पानी आने वाला है, जो जल परलो आने वाला है। क्योंकि उस समय ये लोग ईमान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक ही तबाही आ गई और नष्ट हो गए। लोग विवाह कर रहे थे, तो मैं इस बात पर ध्यान कर रहा था। मैंने एक विवाह पर भी देखा हुआ, लोग को विवाह करते हैं तो लोग कितना सारा यीशु का कलाम तोड़ते हैं। सही है, विवाह की खुशी का त्योहार होता है, खुशी मनाई जाती है, पैदा होने के समय खुशी मनाई जाती है। लेकिन विवाह के समय ज़्यादा हमारे भारत में, खास के पंजाब में, वचन की उल्लंघना करते हैं। विवाह में बहुत से कानून हैं जो बाइबल के हैं, लेकिन बाइबल के कानून को रद्द कर कर अपने रीति रिवाजों को आगे रखते हैं। उस वस्तु में जो पुराने ज़माने की है, वो बाइबल के कानून के अनुसार राइट नहीं है, वो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। मैं जो सबसे एक बुरी वस्तु देखी, डीजे, जिसे मैं बहुत बुरा शब्द बोलता हूँ, मैं उसमें राइट नहीं बोलता। और कहते कि हमारे रिश्तेदार अन्य जाति से है, हमारे आने वाले खुशी मनाना चाहते हैं, तो क्या राइट है खुशी मनाना एक डीजे से है? उसी डीजे में फिर दुष्ट आत्मा जाती है। एक बार तो डीजे हमारे पास साहब बता रहे थे कि मैं अपने मित्र की, मतलब अपने रिश्तेदार की मैरिज पर गया, तो वहाँ डीजे पे मैं बैठा हुआ था तो दुष्ट आत्मा आ गई। तो बोले कि फिर निकालो, अभी क्या करना है। तो एक बार तो मेरे रिश्तेदारों में, वो भी अन्य जाति में थे, और मेरी बुआ की लड़की में आ गई। बुआ का लड़के का शादी था, छत पर डीजे लगा हुआ था, मैं नीचे था, खा पी रहे थे, हमें मतलब नहीं था। तो नाचते नाचते दुष्ट आत्मा आ गई, तो मुझे प्रेयर करने के लिए बोल रहे। तो मैंने बोला मैं क्या करूं, अभी जैसे आया हुआ उसी को निकालने के लिए बोलो। डीजे वाले ने निकाला, लाया है। तो मेरे कहने के मतलब जो शैतान का अड्डा है, शैतान का कार्य है। खुशी डीजे से नहीं है, खुशी आनंद से। ये आनंद है, राइट नहीं है। खुदावंद के लोगों को बुलाए, खुदावंद के संतों को बुलाए, परमेश्वर के भक्तों को बुलाए, आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। नहीं है तो चर्च में ऐसे प्रभु के हैं, लोग हैं जो सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं, उनको बुलाइए, मसीह सॉन्ग गाएंगे, आप आनंद बना सकते हैं। लेकिन उल्टे सीधे कामों के, शैतानी गानों के, शैतानी म्यूजिक के ऊपर डांसिंग राइट नहीं है। और वचन भी टूटता है, कलाम भी हम बखेरते हैं, वचन को भी पूरा नहीं करते, ये सब आ जाता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो पिछले दिनों में मेरे गांव में शादी थी, मैंने देखा है, उसी से मैंने सीखा। लेकिन वो मेरा मैसेज नहीं है। प्रभु ने दया की तो मैं सिर्फ शादी के ऊपर ही बात करूंगा, हम सीखेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शादी और उनके बीच में हो रही थी, और अचानक ही तूफान आ गया और उन्हें डुबा दिया, उन्हें नष्ट कर दिया। मतलब उनके दिलों में, दिमागों में ये बात नहीं थी, ये बर्बादी है, तबाही आने वाली है।
जो मैंने एक और बात जो कि गंभीरता से ध्यान की, अफीसियों किताब 5 अध्याय उसका 16 कलाम कहते हैं, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ गॉड। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्या, कौन सा अवसर है जिसे बहुमूल्य समझना है? क्या जो ऊपर लिखा हुआ है वो कि चलो मत तो जाना ही है, शादी कर लो, इंजॉय कर लो, क्योंकि इंजॉय तो शादी में होता है, खाने पीने में होता है, डीजे पे नाचने में होता है, जहाँ वो काम करने से होता है। चलो ऐसा काम कर लो जो कि हमें आनंद पहुंचाता है, हमें खुशी मिल के हमें अपने आप को खुशी में लेकर जाना है, अपने आप को प्रसन्न करना, अपने आप को नज़ारे में, है ना, पंजाबी में नज़ारा बोलते, इंजॉय करना है, अपने आप को वहां तक लेकर जाना है, क्योंकि मर तो जाना ही है। लेकिन जे राइट नहीं है, जे कहे समय को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे है। वो जो दूसरी तरफ से मैं कहूँ, जो लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं या मौज मस्ती मानते हैं, शादी करना बुरा नहीं है, विवाह करना बुरा नहीं है, बच्चे पैदा करने, घर चलाना बुरा नहीं है। लेकिन हम दिनों को कैसे देखते हैं, हम समय को कैसा देखते हैं? आज लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आज का समय बुरा नहीं है, संसार के लिए अच्छा है कमाई करना। किसी झूठ ही बोली जाओ पैसा कमाने का रास्ता, पैसा कमाने के लिए झूठ ही बोली जाओ। कहते हैं ना किसी कि आज के समय पैसा कमाना कुछ बड़ी बात, जब मुश्किल की बात नहीं है, कुछ कैसा भी कोई काम कर लो तो पैसा आने लगता है, झूठ ही बोलने लगते हो, है ना। झूठ ही बोली जाओ फेसबुक पर, यूट्यूब पर, और वैसे झूठ बोलते रहो। मैं आपको एक मैसेज, 1 रुपए का मैसेज आपको अमीर होना बताता हूँ, मैसेज डाल दो, झूठ बोलो। झूठ बोलने के द्वारा ही पैसा भी कुछ मुश्किल की बात नहीं है, आज कमाई करना भी। हम कौन सा समय देख रहे हैं, कौन से समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर? और पौलुस कहाँ, क्या कौन से समय की बात कर रहे हैं कि बुरा समय है और समय को बहुमूल्य समझो। उस समय को बहुमूल्य समझो, मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, जो हमारे पास टाइम है, और टाइम को बहुमूल्य समझो, और ऐसा समझो कि चलो कि ये समय दोबारा मिले ना मिले। लेकिन संसारिक लोग मजा ले रही, आनंद बना रही है, लेकिन ये दिन दूर नहीं है कि अचानक ही बर्बादी आएगी और यीशु मसीह बादलों पर चोर के नहीं उतरेगा और सब कुछ सत्यानाश कर डालेगा। कलाम कहता है वो चोर के नहीं आएगा और किसी को कुछ पता न चलेगा। यही लिखा होगा खुदावन कलाम के, कि अचानक ही बर्बादी उनके ऊपर आ जाएगी। लोग कहते होंगे अब खुशी है, आनंद है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा कारोबार है, हम सेटल हैं, बच्चे सेटल है, घर बना लिया, गाड़ी है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। उसी समय तूफान आ जाएगा, बर्बादी आ जाएगी, तबाही आ जाएगी। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, लेकिन समय हमें समझने की बात है कि कौन से समय और कौन से वेले की बात कर रहा है, कौन से टाइम की बात कर रहा है, हमें बहुमूल्य समझने की जरूरत है। याकूब 5 अध्याय 3 कलाम कहता है तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। कौन से दिन में? अंतिम दिनों में। समय को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में वह काम किया है जो काम राइट नहीं है। एक बार खुदावंद का वचन जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, काहेजी ने जब अलीशा के पास एक कोढ़ी आया तो कहता है वो यर्दन में 7 चुब्बी लगा, तो 7 चुब्बी लगाता है, ठीक होकर आ जाता है। तो वहां पर उसे सोना चांदी कपड़ा लीड़ा वस्तु देना चाहता है वो कोढ़ी, तो लेता नहीं है, मजबूर करता है तो लेता नहीं है, और मजबूर का तब भी लेता नहीं है, चला जाता है। तो कहता गहेजी तो मेरे उस्ताद ने तो कुछ लिया नहीं है,
तो ऐसा करता हूँ, मैं ले लेता हूँ। तो पीछे भाग कर जाता है, सोना चांदी और कपड़े ले लेता है, संभाल कर घर में रखकर वहीं अपनी ड्यूटी पर आन खड़ा होता है। तो खुदाबंद का खादम कहता है, तूने अंतिम समय, ये समा क्या राइट है, ये समा धन दौलत और पैसे कमाने और जोड़ने का समय है। कमाना है, राइट है, हमें परिवार चलाना है, अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या राइट है कि ये समा धन दौलत जोड़ने का और बनाने का है? नहीं। देखिए उस समय भी ये उसके अंदर बात थी, क्योंकि वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है। वो प्रभु के बीच में धन दौलत इकट्ठा कर रहा था। यीशु ने कहा है ना जो मत्ती में, कि अपना धन वहां इकट्ठा करो जहां काई नहीं लगती, चोर नहीं आता, चुराता कोई नहीं है। जहां पर नुकसान है, हानि है, वहां हानि नहीं है, और कम भी नहीं होता, बढ़ता भी। हमारी शोभा युगन युग तक बनी रहेगी, महिमा बनी रहेगी। यहाँ पर लालच है, स्वार्थ है, कत्ल है, किसी को ठग कर पैसा कमाते, चीट कर करके बने, वहां पर ना घटेगा, बल्कि शोभा 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 ही रहेगा। क्योंकि वहां का धन जो हम वहां जोड़ते हैं वो मिट्टी का बना हुआ नहीं है। तो लिखा गया है कि तुमने अंतिम युग में जो सब कार्य किया है। तो हम कैसे देख सकते हैं कि अंतिम युग है, यद्यपि लोग मजा ले रहे, आनंद मना रहे, खुशियां मना रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बुरे से बुरे इंसान के पास भी बढ़िया जीवन, बढ़िया गाना है। और छोटे से छोटे इंसान के भी, कितना भी छोटा देख ले, उसके पास भी गाड़ी है, बाइक है, बड़ा घर है। बड़ा घर नहीं है तो लेकर आईफोन जरूर होगा, है ना, महंगे वाला फोन जरूर होगा। घर कच्चा होगा लेकर उसके पास 18,000 रुपए का, लाख रुपए का फोन होगा। मैं कहने का मतलब आज समा गरीबी का, जहाँ ये समा नहीं कह सकते कि जब बैठ समाए, ये बेकार समा है। लेकिन मुझे और आपको जगह बहुमूल्य समा कौन सा है? यद्यपि समा अच्छा चल रहा है जग के ऊपर, लेकिन बाइबल इसे कहती है डेंजर समा है, अति डेंजर है, बहुत ही डेंजर समा है। हमें ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है, मुझे और आपको ध्यान से चलने की जरूरत है। पौलुस कहते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं उन लोगों के लिए जिनकी अंदर की आंखें खुल गई है, जिनको समाज दिख रहा है, वो समाज जो आंखें बंद होने के बाद लोगों को दिखेगा, वो समाज। ये समाज तो हमारे दिनों तक है। मेरी इतनी आयु है, 50 साल की होकर मैं प्रभु में सो जाऊंगा, 100 साल का हो जाऊंगा, या कितने भी आयु का, उस तक मेरी आंखें हैं। लेकिन सोने के बाद मुझे एक ऐसा समाज दिखेगा जो मैं आंखें खोलूंगा, जो आदम से लेकर अभी तक मेरे सोने तक है। रोज समाज में देखेंगे मैं अपने आप को, कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं। तब जाके मेरे पास मन फिराने के लिए, वापस आने के लिए भी, उठने के लिए भी समय निकल गया होगा। इसलिए समय को बहुमूल्य समझना मेरे और आपके हाथ में है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना, उसके कलाम में चलना, जो ये बताता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जिसके कहता है कि मेरे हाथ में नरक और स्वर्ग की कुंजियां हैं। इसलिए मुझे और आपको प्रियो ध्यान देने की जरूरत है कि हम कौन से समय में जी रहे हैं, कौन से समय में ये सब कार्य कर रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं। और कुरिन्थियों किताब, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 26 और 27 कलाम कहता है, सो मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। आजकल कलेशों के कारण, देखिए मुझे और आपको, जो संसार के व्यक्ति है उसे कलेश नहीं दिखता, लेकिन जो स्पिरिचुअल है, मैं पहले बोलता हूँ कि आंखें बंद करने से वो समाज दिखेगा जिसमें लोग सभी जा मिले हैं, जा मिलते हैं, सोने के बाद एक्सीडेंट, जहाँ किसी भी प्रकार से जहाँ मिलते हैं, वो समाज दिखेगा। आंखें बंद करने के बाद वो समाज नहीं दिख रहा अभी। तो खुदाबंद ने हमारे अंदर का जो वस्तु लगाई हुई है कि वो चीज़ हमें बहुत दूर पहुंचा दी है। लेकिन अभी के समय, अभी जितना समय बढ़ता जा रहा है, और दूर मृत्यु, नया नरक और स्वर्ग बहुत दूर चला गया मनुष्य की सोच से।
खौफ भी नहीं नर्क का, खौफ भी नहीं न्याय का, खौफ भी नहीं है कि परमेश्वर ने हिसाब लेना है। इसने हमें पृथ्वी पर ये 70-80 साल परदेसी करके भेजा हुआ है। हम प्रदेश में जाते हैं पैसा कमाने के, हिसाब देते हैं परिवार को। खुदा के प्रति हम भूल ही गए हैं। तो लिखा जैसा है वैसा रहे तो बढ़िया है। लिखा गया है, उसका आगे कलाम कहता है 27, यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। देखो ऊपर कह रहा है यदि तेरे पास, उसका 26 कलाम कहता है, सो मेरी समझ में जो अच्छा है कि आजकल क्लेशों के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। 27 कलाम कहते हैं यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। देखिए इतना दूर तक सोच रहा है कि यदि पत्नी है उसे छोड़ना, प्रभु का धन्यवाद कर, उसको लेकर मसीह में जिंदगी व्यतीत कर और अच्छा तरीके से चल। यदि नहीं है तो खोज भी न कर, पता नहीं कब ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मतलब क्या हम क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी 30 साल हुए, 35 साल हो गए, अभी बहुत समय पड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, कुमारे हैं, 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, अभी भी उनके पास बहुत समय। शादी के लिए बात कर रहा हूँ, आगे तो जो संसार के तो बहुत 200 साल 500 साल जीने के लिए सोचते होंगे वो। लेकिन कहता है कलाम कि आजकल के क्लेशों के कारण जैसा है मनुष्य वैसा ही रहे। इतना डेंजर संसार दिख रहा था पौलुस को कि जैसा व्यक्ति है वैसा ही भक्ति में बना रहे, वैसा खुदावंत की आराधना करता रहे, वैसे ही प्रभु के साथ चलता रहे, वैसा प्रभु यीशु मसीह की आराधना में बना रहे। पत्नी है तो पत्नी के साथ रहे, तलाक देने के लिए, छोड़ने के लिए विचार ना करे, कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा, बहुत समय मेरे पास, छोड़कर दूसरी से को भगा ले जाऊंगा, दूसरी से विवाह कर लूंगा। लेकिन लिखा गया है यदि शादी नहीं है तो ढूंढ भी ना, खोज भी ना, क्योंकि समय बुरा है, टाइम बुरा है। और उसके पास जिससे कई करते करते बहुत लंबा समय बीत गया है। 60 वचन कहता है उस रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो। प्राइज लॉर्ड। रोने वाला ऐसा हो मानो रोता ही नहीं, और आनंद करने वाले भी ऐसे हो। देखिए, लेकिन आज मैं आपसे पहले शुरुआत में बोल चुका हूँ कि शादी हो, पुराने जमाने में शादी, आज की शादी में डीजे, फिर पटाखे, बड़े बड़े धमाके, क्या क्या बोलूं, पूरा मोहल्ले को बताते हैं कि होने वाली नहीं थी शादी, उसकी हो रही, देखो अब बम के साथ बता रहे हैं मोहल्ले, और डीजे के साथ बता रहे हैं। राइट है, खुशी होना चाहिए। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, शायद कल या परसों, थोड़ा घूमने के लिए गए बाहर, तो बात कर रहे थे कि जे नाचने गाने का क्यों शादी पर ठहराया गया है। इसका मुझे उत्तर नहीं मिला कि कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ है। मैं थोड़ा ध्यान करूँगा चीज़ पर। मैं अपने सीनियर लोगों से जो उम्र में भी है और प्रभु में भी है, उनसे बात करूँगा, मैं सीखूँगा चीज़ पर। क्यों डीजे लगाना है, क्यों शादी में ये खुशी क्यों मनाई जाती है, डांसिंग वगैरह वो वगैरह जो करते हैं पंजाब में के, या भारत भर दुनिया भर में। मैं ध्यान करूँगा चीज़ पर, तो आपसे शेयर भी करूँगा। और लिखा हुआ खुदावंद के वचन में, मानो आनंद नहीं करते और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो वो उनके पास कुछ नहीं है। मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ नहीं है, आनंद मनाने वाले मानो ऐसे नहीं है, आनंद मनाने धन्यवाद के साथ ऐसे है। देखो प्रियो, जो आदमी जेल में होता है तो वो क्या करता है, बल्कि जल्दी जल्दी वो काम कर रहा है जैसे होने वाला है। जब जिसको पता है कि मुझे कैंसर है, जब मुझे एड्स है, जब मुझे फलानी बीमारी है, तो वो जल्दी जल्दी से वो काम करता है, ड्यूटी पर जाता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। जैसे बीमारी जो है, मान ली कोई भी कैंसर है, एड्स है, कोई भी ऐसी बीमारी हो, तो क्या करता है, जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेवारियों को, अपनी ड्यूटी को बताओ, और पता नहीं कब क्या हो जाएगा। कहते ना कोई बुढ़े लोग, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं संसार कब छोड़ूंगा, जल्दी जल्दी पोती की, पोते की, बेटे की शादी, और मैं फ्रेश हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा, है ना। तो यही चीज़ हमें हर दिन में लेकर चलना है।
दिन बुरे हैं, लेकिन आज मसीहत में भी दिन बुरे नहीं है। अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, जुबान से कह रहे यीशु आने वाला है, खुदाबंद कलाम में पढ़ते जो है, लेकिन हृदय ये बात नहीं मानता। पुराने नीम में खुदाबंद का दास जो अलीशा था वो देख रहा है, और भी देख रहे थे, लेकिन हमारे आज की सेवकाई में कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं और गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं, डरते हुए कांपते हुए वचन के बीच में रहकर ही भक्ति कर रहे पवित्र परमेश्वर की। इसलिए मुझे और आपको बड़े डरो और ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है प्रियो। कोई खुदा कलाम कहता है जैसे हो वैसे चलो। वो देख रहे बुरे दिन, इसे बुरे दिन नहीं देख रहे, वो प्रभु से बहुत दूर है। जैसे वो डेंजर दिन नहीं देख रहे, इसके वो गंभीर बातें नहीं देख रही, गंभीर वस्तुएं नहीं देख रही जो संत पौलुस के द्वारा प्रभु ने कही है, पत्रस मतलब अपने प्रेरितों के द्वारा कही है, दिखती नहीं है, बहुत दूर है प्रभु से, वो बहुत दूर है। चाहे विश्वासी, चाहे पादरी साहब है, कोई भी है, डरते हुए कांपते हुए खुदा का कलाम भक्ति करने के लिए कहता है। डरते हुए कांपते हम, मैं और आप मसीह में इस दौड़ को दौड़िए जो प्रभु यीशु ने हमारे आगे धरी हुई है। इन छोटे से मैच द्वारा प्रभु मुझे और आपको सबको आशीष दे। हम ध्यानपूर्वक चले, प्रभु की हजूरी में बने रहे, दिन प्रतिदिन डर और खौफ के चलते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।